हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि अभी तक आप इन वीडियोस को देख के अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू आप कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 14.3 पर अब हम लोग आ चुके हैं क्योंकि मैंने अभी लास्ट आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया है। देखो मीडियन के अंदर क्या है कि आपको पता है कि एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट होती है, ठीक है, और भी डिटेल्स मैं बता चुका हूँ। तो उसके बिहाफ पे एक्सरसाइज 14.3 आपकी जो है वो मीडियन पे बेस्ड है। बट उनके क्वेश्चन जब आप रीड करोगे तो वहाँ पे ना आपको लिखा होगा क्या कि आप मीन भी फाइंड करो, मीडियन भी फाइंड करो, मोड भी फाइंड करो। तो देखो मीन और मोड तो ऑलरेडी आप निकालना सीख चुके हो, तो आप प्रैक्टिस के लिए मीन और मोड भी इस क्वेश्चन का निकाल सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी बात है। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको मीडियन ही करवा रहा हूँ, तो आप मीडियन देख लो किस तरीके से करना है। देखो मीडियन के लिए आपको पता है कि एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक्स्ट्रा कॉलम जो कि पता है क्या CF का क्रिएट करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कैसे फाइंड करना है? फर्स्ट वाला नंबर बिल्कुल सेम टू सेम, उसके बाद इसमें इसको ऐड कर दो तो 4 और 5 9, 9 में आप 13 ऐड कर लो 22 हो गया, और 22 में अगर 20 ऐड कर लोगे तो 42 हो गया, 42 में अगर 14 ऐड करते हो तो कितना होता है 56 होता है, और 56 में 8 ऐड करोगे तो 64, और 64 में 4 ऐड कर दोगे 68। तो इस तरीके से अब आपका ये CF निकल गया। फिर उसके बाद क्या बताया था आपने, लिखना है n कितना 68, क्योंकि जो CF का लास्ट नंबर होता है वही हमारा n की वैल्यू होती है, या फिर सिग्मा FI को भी बोलते हैं हम। इसके बाद क्या निकालना होता है n/2। n/2 का मतलब है 68 अपॉन में 2, 2 से कितनी बार में 34 में आपका डिवाइड हो जाएगा। तो n/2 की वैल्यू आ गई 34। अब इसके बाद n/2 निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए रुका करो और देखा करो क्या कि क्योंकि मीडियन क्लास वैल्यू ऑफ n/2 डिसाइड करती है। मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि वैल्यू ऑफ n/2 डिसाइड करती है। तो n/2 की वैल्यू कितनी है 34। तो हमें CF में देखना है सबसे पहले 34 किस में आता है। तो 4 के पास तो 34 पॉसिबल ही नहीं है, 9 के पास भी नहीं आएगा, 22 में भी नहीं आएगा, 42 में अपना 34 आ जाएगा बहुत ईजिली। तो आप इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। और जैसे आप हाईलाइट करते हो, मैंने क्या बोला आपको, 3 चीज़ें ऑलवेज मिल जाएंगी। इन दोनों का गैप H, L और F आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो क्लियरली कि आपके L की वैल्यू कितनी आ गई 125, H की वैल्यू, इनका गैप कहीं भी आप किसी भी इंटरवल में देख लो गैप बिल्कुल सेम है। कितने के हैं 20 के गैप हैं, तो H की वैल्यू 20, और F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू भी 20 है, ठीक है। बट CF के लिए ऑलवेज क्या बताए, अबव द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से ऊपर वाली वैल्यू होती है CF में। तो 42 से ऊपर वाली कितनी है, CF हमारा हो जाएगा 22। तो देखो अब सारी वैल्यूज़ जो फॉर्मूले में पुट करनी है वो सब हम लोग लिख चुके हैं, बस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन में 2 माइनस का CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाई H। अब इस फॉर्मूले पे सारी वैल्यूज़ आप पुट कर लो। सबसे पहले L की वैल्यू कितनी है 125, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 34, तो आप 34 यहाँ पे लिख दोगे, माइनस CF कितना है 22, और अपॉन में क्या है आपके पास F कितना है 20, और मल्टीप्लाई बाई H भी 20 है। देखो ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में, तो 20 से 20 आप कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो 125 और 34 में से अगर 22 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ गया 137 यूनिट्स। यूनिट्स मैं हमेशा लिखता हूँ, आप जो भी क्वेश्चन में लिखा गया हो वही आप लिखना, ठीक है। तो ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत इजी था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसमें मीन मोड बोला गया निकालने के लिए, तो आप प्रैक्टिस के लिए आप मीन और मोड भी निकाल के देखो कि आपके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे सही, ठीक है। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y निकालना है। तो जब मैं आपको मीडियन के लेवल ऑफ द क्वेश्चन सिखा रहा था वहाँ पे मैंने आपको 4 लेवल बना के दिखाए थे, याद होगा आपको। तो सेकंड लेवल मेरा भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन पे बेस्ड था। मैंने क्लियरली लिखा है वहाँ पे कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो देखो यहाँ भी 2 वैल्यूज़ क्या हैं, मिसिंग है। जब 2 वैल्यूज़ मिसिंग हो तो आपको याद क्या रखना है कि आपके पास 2 वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन भी होंगी। वो क्या क्या गिवन होंगी, एक तो देखो मीडियन आपको इस क्वेश्चन में 28.5 ऑलरेडी गिवन है, और सिग्मा FI आपके पास ऑलरेडी गिवन है 60। 2 चीज़ें गिवन है और 2 ही चीज़ आपने फाइंड भी करनी है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में ये चीज़ है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से डील करोगे,
तो ऑलवेज याद रखना मीडियन से बात की गई है तो आपने क्या करना है, मीडियन के लिए पहले तो एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करना होता है, वो क्या होता है, CF होता है। तो आप पहले अपना CF फाइंड करोगे। CF का बिल्कुल वही वाला रूल जो आप पहले करते थे, पहला वाला नंबर बिल्कुल सेम टू सेम। अच्छा 5 + x, 5 में x को ऐड करना है। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनको मीनिंग नहीं पता है ऐड कैसे करते हैं वेरिएबल टर्म्स को, वो पता है क्या लिख देंगे, 5 + x को लिख देंगे 5x, जो कि ये गलत है। 5 + x जो है वो ऐड नहीं हो सकता, तो ये 5 + x ही रहेगा, ऐसी बिल्कुल सिंपली 5 + x। फिर 5 में 20 ऐड कर लो तो नेक्स्ट स्टेप कितना बन गया, 25 + x। 25 में 15 ऐड करोगे तो 40 + x, और 40 में x y ऐड करना है इस बार, तो 40 + x + y, और फिर 5 ऐड करना है तो 45 + x + y। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऐड किस तरीके से करा है मैंने वेरिएबल टर्म्स को, जो मिसिंग हो उनको ऐड कैसे करके लेके चलना है, वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि वो नंबर के साथ ऐड नहीं हो सकते हैं। तो ये CF फाइंड आउट हो गया हमारा। अब सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने देखना है कि गिवन दो चीज़ें हैं, दोनों का फुल्ली यूटिलाइज करना है। कैसे कैसे करना है, सबसे पहले आप सिग्मा FI को लोगे जिसे हम NB बोलते हैं। तो मैं सिग्मा FI की बात करूं जिसे क्या बोलते हैं, NB बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। सिग्मा FI का क्या मतलब होता है, इन सब का प्लस ही तो होता है। तो आप इन सबको लेफ्ट साइड में यहाँ पे प्लस करिए। क्या क्या नंबर्स हैं, 5 + x + 20 + 15 + y + 5 = 60। आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि जो मीडियन CF का लास्ट कॉलम होता है, लास्ट नंबर होता है, वही आपका सिग्मा FI होता है। तो बिल्कुल आप ये मान सकते हो कि इनको ऐड करके भी क्या बनेगा, 45 + x + y = 60। ठीक है, अब 45 को आप उधर शिफ्ट करा लो क्योंकि वेरिएबल अलग और नंबर अलग, तो ये माइनस में आ गया, और माइनस कर लो आप, तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 में से 45 गया तो 15। इक्वेशन नंबर 1 बना देना है। यानी सबसे पहले क्या करना है कि CF निकालने के बाद विद द हेल्प ऑफ सिग्मा FI आपने क्या करना है कि इनका प्लस लेफ्ट साइड में इक्वल्स टू में वो वैल्यू जो गिवन होगी सिग्मा FI की, इसको शिफ्ट करा के x + y या फिर a + b जिसके भी टर्म्स में हो उसके टर्म्स में आपने एक इक्वेशन नंबर 1 बना लेनी है। क्लियर हो गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद देखो क्या करो, आपने इसका यूज़ कर लिया फुल यूटिलाइज, अब आपने मीडियन का यूटिलाइज करना है। मीडियन की बात हो रही है तो पहले मीडियन के सारे टर्म्स भी तो पता होने चाहिए। तो मीडियन के लिए क्या क्या टर्म्स चाहिए, L चाहिए होता है, H चाहिए होता है, F चाहिए होता है, CF चाहिए होता है, तो पहले वो सब आप फाइंड आउट कर लो। अब यहाँ पे ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि आप अभी तक मीडियन क्लास द वैल्यू ऑफ n/2 से डिसाइड करते थे, बट अब नहीं होगा ऐसा। अब आपके पास देखो वैल्यू तो ऑलरेडी मीडियन की गिवन है 28.5, तो जो वैल्यू मीडियन की गिवन होती है उसी से आपने मीडियन क्लास डिसाइड करनी है इस बार ये नहीं कि n/2 डिसाइड करेगा, इस केस में वैल्यू ऑफ मीडियन डिसाइड करती है। तो मीडियन की वैल्यू कितनी है, 28.5। 28.5 कहाँ पे लाया करेगा, 20 से 30 के बीच में आएगा। 28.5 है ना, तो 20 और 30 के बीच में आएगा 28। आप इसको हाईलाइट कर लोगे, मतलब इस बार n/2 से डिसाइड नहीं हो रहा कि CF में देखना है, इस बार मीडियन की वैल्यू डिसाइड करेगी XY के केस में, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के केस में। अब जैसे ही आपने हाईलाइट करा आपको क्या क्या पता लग गया, आपको अपना L पता लग गया 20, आपको अपना H पता लग गया 10, आपको अपना F पता लग गया 20, और आपको इससे ऊपर वाला CF भी पता लग गया कितना, 5 + x। मतलब बस मीडियन क्लास और इजी हो गया आपके लिए कि जो वैल्यू होगी मीडियन की वो देखो CI में कहाँ लाया करती है और उसको हाईलाइट करो, बाकी सेम जैसे आप लिखते थे। अब मीडियन आपके पास ऑलरेडी क्या है, गिवन है कि मीडियन की वैल्यू 28.5 गिवन है। ठीक है, अब मीडियन लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आप मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्या होता है, L + n/2 माइनस का CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाई H = 28.5। ठीक है, यही फॉर्मूला। अब सारी वैल्यूज़ आप पुट कर लो। L की वैल्यू कितनी है, 20। n/2 की वैल्यू कितनी होगी, n/2 हमने नहीं निकाला था तो क्लियरली दिख रहा है n 60 है, तो आप यहाँ पे साइड में निकाल लो n/2 कितना, 60 / 2, 2 से कैंसिल होके कितना 30 आ गया। तो n/2 कितना आएगा, 30 आएगा। माइनस का CF,
सी एफ इस बार देखो 5+x है। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं सी एफ की वैल्यू तो 5+x है और यहाँ लिख देते हैं 5+x, बट बाहर माइनस है। अगर माइनस है तो इन दोनों के साइन भी वो क्या करेगा, चेंज करेगा। तो यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5 माइनस का x। और f कितना है आपका, f तो आपका 20 है और h कितना है आपका 10, और ये वैल्यू तो आपकी राइट साइड में एज इट इज़ चलती रहेगी 28.5। देखो ये स्टार के लिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि आपका माइनस में सी एफ है, यानी कि सी एफ की वैल्यू में जो दो डिजिट है दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। अगर किसी बच्चे का आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो उसका रीज़न यहीं से हो जाता है। अगर वो 5+x लेके चलता तो उसका आंसर नेगेटिव में आता है। और एक बात क्लियर कर लो, आप ध्यान रखना है कि द वैल्यूज़ ऑफ मिसिंग फ्रिक्वेंसीज आर नेवर इन नेगेटिव। कभी नेगेटिव में नहीं होगी, कभी डेसिमल में नहीं होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट होल नंबर आएगा आपका, कंप्लीटली नंबर आएगा एक। तो ये माइनस से साइन चेंज अब बिल्कुल सिंप्लीफाई करनी है। देखो 10 के टेबल में आपको पता है कि 20 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, तो जो दिख रहा है वो काट दो। अब इसके बाद 20 इधर प्लस में तो 20 उधर माइनस में भेज दो, और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, ऊपर तो बच रहा है 30 - 5 माइनस x अपॉन में 2, और आपने क्या करा 28.5 के पास 20 को माइनस में भेज दिया, प्लस में था तो माइनस में आ गया। अब माइनस कर लो आप यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 8.5, और यहाँ पे 30 में से 5 गया तो कितना आएगा 25 माइनस का x, और ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड में है उसको मैं 8.5 के पास अब मल्टीप्लाई में यहाँ पे भेज सकता हूँ। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है। अब 25 माइनस का x, 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 आएगा। अब x नेगेटिव में है तो x को उधर पॉजिटिव में भेज दो, 17 को आप इधर लेके आ जाओ, मतलब सिंप्लीफाई यहाँ से। तो आप क्या लिख सकते हो, 25 माइनस का 17 इज इक्वल टू x। 25 में से 17 आप माइनस कर लो, कितना आ गया 8 आ गया आपका। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर x का कितना आ गया, x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू तो 8 आ गई। ठीक है, जैसे x की वैल्यू 8 आई है, आप अपनी x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। मैं यहाँ पे करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसके बाद क्या करना होता है कि पुट जो भी वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है। तो x की जगह पे 8 पुट कर दो, तो y की वैल्यू माइनस करा लो आप, 15 माइनस का 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इस तरीके से आपकी x 8 आ गया और y आपका 7 आ गया, और आंसर आपके नेगेटिव में भी नहीं आए। इट मीन्स ये भी प्रूफ हो गया कि कभी भी इनका आंसर नेगेटिव में नहीं आता, पॉइंट में नहीं आता। तो ये क्वेश्चन जब भी कभी आए, और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, स्टैंडर्ड के पेपर में मैंने पहले ही बताया इसी साल ये आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप ये मत सोचना कि ये आपका पेपर में के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन ये है, एक एग्जाम्पल में दे रखा है, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इस टाइप के लिए जो भी तरीका मैंने बताया उसको बहुत ध्यान से आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी जाके आपका ये क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, जैसे जैसे मैंने बच्चों लेवल आपको सिखाए थे मीडियन के, ठीक वैसे ही आपकी एक्सरसाइज अभी तक देखो बिल्कुल जारी होगी। पहले आपको मीडियन सिखाया मैंने, फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी सिखाई, और फिर नाउ वर्ड्स के डेटा। अगर आपके डेटा वर्ड्स में गिवन हो तो मीडियन कैसे फाइंड करना है, या मीन कैसे फाइंड करना है, मोड कैसे फाइंड करना है। बात ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि डेटा वर्ड्स में गिवन हो तब आपने मीडियन, मोड, मीन कैसे निकालना है। तो यहाँ सिर्फ हम मीडियन निकालेंगे, मीन मोड भी आ सकता है पेपर में। तो देखो बिलो का केस है, यहाँ पर बिलो बोले या फिर आपके पास क्या बोला जाता है, लेस देन, बात एक ही है। तो बिलो के केस में देखो आपके एजेस दे रखे हैं कि बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30। आपने इनको कन्वर्ट करना है पहले अपनी एक्चुअल क्लास इंटरवल में। तो कैसे करना है, देखो गैप पहले कितने कितने का है, सब में 5 का। तो आपका जो पहला क्लास इंटरवल बनेगा बिलो 20 का, वो कितना बनेगा 15 से 20। क्लियर हो गया होगा कि ये 20 से 15 जो है, 15 से 20, बिलो 20 तो हो गया 15 से 20, और 15 से स्टार्ट किया मैंने, फिर बिलो 25 तो जहाँ ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू कर लो। तो 20 से 25, यहाँ पे आ गया आपका 25 से 30, यहाँ आ गया आपका 30 से 35, और बिलो 40 का मतलब बिलो 35 से 40 हो गया, यहाँ 40 से 45,
इधर आ गया 45 से 50, और यहाँ पे 50 से 55, यहाँ पे 55 से 60। तो देखो जब भी कभी वर्ड्स में डेटा हो तो हमें क्या करना है, पहले अपने एक्चुअल क्लास इंटरवल निकालनी है। कैसे निकालनी है वो देख लिया, गैप कितने का है, और इस तरीके से स्टार्ट कर देना है कि बिलो 20 था तो वो 20 से कम क्या बनेगा, 15 से 20 बनेगा। अब देखो बिल्कुल, अब यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेम हो गया जो अभी तक आप मीडियन निकालने का जानते हो। एफ पता ही है क्या निकलेगा, CF निकलेगा। बट इस केस में एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास जब भी कभी डेटा वर्ड्स में आए तो उस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि वर्ड्स वाले केसेस में आपके पास CF गिवन होता है, यानी कि ये आपका CF है, ये F नहीं है। क्या ये CF है? ये वर्ड्स वाले केस में ये आपका CF गिवन होता है, F आपने निकालना होता है। तो पहली बार आप क्या करोगे, CF से F निकालना सीखोगे। तो याद रखना वर्ड्स वाले क्वेश्चन में CF गिवन होता है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं CF? लेस देन के केस में या बिलो के केस में CF से F कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। पहला वाला बिल्कुल सेम टू सेम, और क्या करना होता है, लेस देन में नीचे से ऊपर माइनस करना होता है। नीचे से ऊपर मतलब 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया 21, 78 में से 45 को अगर माइनस करते हो आप तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 33। 89 में से 78 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 11, 92 में से 89 माइनस करोगे 3, 98 में से 92 को माइनस करोगे कितना आएगा 6, और 100 में से 98 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर है? अब आपको अगर ये देखना है कि ये सही है गलत है तो आप मैच कर लो। देखो 2 का 2 में 4 ऐड करा 6, ठीक है। अब 18 में 6 ऐड करा 24, 21 में 24 ऐड किया 45, फिर 45 में अगर 33 ऐड कर देते हो तो 78। मतलब ये बिल्कुल ऐसे क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो। तो याद क्या रखना है, वर्ड्स वाले डेटा में मैं यहाँ पे एक हाईलाइटेड बॉक्स बना रहा हूँ आपको कि वर्ड्स में जब गिवन हो, वर्ड्स डेटा आपके पास CF इज गिवन, वर्ड्स वाले डेटा में CF गिवन होता है, ये बात ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो CF से F निकाल लिया हमने। अब आपके पास CF भी पता है, F भी पता है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले क्या लिखना होता है, N, और N क्या होता है, जो मैंने बोला CF का सबसे लास्ट वाला होता है। तो N की वैल्यू 100, N/2 निकाल लो, कितना होता है 100/2 हो जाएगा, और ये आ गया 50। इसका मतलब N/2 की वैल्यू 50। जैसे 50 पता लग गई, देख लेंगे CF में देखना होता है, F में मत देख लेना। CF में कहाँ पे 50 लाए करेगा, तो 2 के पास नहीं होगा, 6 के पास नहीं होगा, 24, 45, 78 वाले के पास होगा। तो आप हाईलाइट भी इसी को करोगे। जैसे हाईलाइट करते हैं 3 चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले L, तो L की वैल्यू 35, दोनों का गैप H कहलाता है, 35 से 45 का गैप है, और ये आपका CF है, F ये है, तो F की वैल्यू 33, और CF उससे ऊपर वाला होगा तो इसलिए CF की वैल्यू कितनी 45। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन होता है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड ये होता है कि वर्ड्स में है तो CF पता है, F निकालो, और F भी निकालते समय फिर CF कैसे ध्यान रखना है, F कैसे ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको। अब आपको वही सिंपली मीडियन निकालना है, तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा, L + N/2 माइनस का CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाई H। L की वैल्यू 35, N/2 की वैल्यू 50, और 50 CF कितना है 33, और अपॉन में F कितना है आपका, F है आपका, सॉरी CF है आपका 45, और F है आपका 33, और H की वैल्यू 5। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 35 प्लस 50 में से 45 माइनस करोगे तो 5 ही आएगा, और अपॉन में 33 है, और ये मल्टीप्लाई बाई 5 है। 5 के टेबल में 33 तो आता ही नहीं है, तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर लो, तो 35 + 25 अपॉन में 33। अब 25 अपॉन 33 है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज बोला है कि पहले आप फ्रैक्शन को डिवाइड करो और फिर इसके साथ इसको ऐड करा दो। तो देखो 25/33 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग तो आना ही आना है। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 0.7575, बार बार आता रहेगा।
तो हम अप्रॉक्स में 0.76 लिखें या कुछ भी लिखें, बात एक ही है, आप इसको ये लिख सकते हो। अब जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 35.75 यूनिट्स। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज क्या याद रखना है कि जब भी डेटा वर्ड्स में हो उस केस में CF गिवन होता है, और CF से F कैसे निकालना है, नीचे से ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर को माइनस करा। पहला वाला सेम टू सेम, 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया 21, 78 से 45 गया तो 33। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो वर्ड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना, मीन भी निकालने के लिए दे सकते थे, तो मीन भी बोलते तो पहले डेटा यहाँ तक तो बनाना ही पड़ता, फिर उसके बाद जो मीन के कॉलम्स होते हैं, मोड के जो कॉलम्स होते हैं, जो जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, बट वर्ड्स में CF गिवन होता है, ऑलवेज याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 करो, आप उतारो। देखो अभी तक मैंने आपको ना मीन सिखा दिया है, मोड सिखा दिया और फाइनली मीडियन भी अब सिखा दिया है। बट इन सबको करते समय आपने ना एक बेसिक तौर पे क्या देखना होता है कि आपके जो गिवन डाटा दे रखे होते हैं वो आपके क्या वो गिवन डाटा ग्रुप डेटा के अंदर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में है या नहीं है। देखो अभी तक करते हैं तो सिर्फ गैप देख लेते हैं, कहते हैं गैप सेम है तो सब कुछ ठीक है, जी नहीं, आपको ये भी देखना है कि क्या वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में है कि नहीं है। तो देखो आपका जो फर्स्ट इंटरवल है वो 118 से लेके 126 तक है, बट सेकंड वाला 127 से 135। देखो गैप जो है इन सबके हर एक इंटरवल में गैप सेम है, 8 का गैप आ रहा है, बट जहां खत्म वहीं से शुरू नहीं हो रहा, इट मीन्स इट्स अ डिसकंटिन्यूअस सीरीज। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए मैंने मीन वाले कॉन्सेप्ट में भी आपको सिखाया हुआ है कि 0.5 लेस करना है लोअर लिमिट से और 0.5 ऐड कर देना है अपर लिमिट में। तो चलो जी इसमें से लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 117.5 से लेके 126.5। फिर इस तरीके से ये 126.5 से 135.5। बस एक पता लग जाए, बाकी तो अब आपका वो कॉन्टिन्यूअस ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये आ जाएगा 135.5 से 144.5। इस तरीके से ये भी। तो आपके पास तो देखो 2 ही कॉलम गिवन होते हैं, आप शीट पे जब करने आना तो पहले आप ये वाला कॉलम उतारना, फिर एक्चुअल क्लास इंटरवल, फिर F। ये नहीं कि आप F को पहले ले लो तो आगे पीछे देखने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने बीच में CI रखा हुआ है। ये आ गया 162.5, ये 162.5 से 171.5 और ये फाइनली 171.5 से 180.5। अब देखो ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको किसमें, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। अब F पता ही है और क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो इसके बाद का तो आपको सारा वर्क ऑलरेडी अब सीख चुके हो, आप परफेक्ट हो गए होंगे अब तक तो, ठीक है। तो F के बाद क्या होता है, CF होता है। और CF कैसे निकालते हैं, पहला वाला बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें इसको ऐड कर दो, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 में 9 ऐड कर दो 17, 17 में 12 ऐड कर दो 29, 29 में 5 ऐड कर लोगे 34, 34 में 4 ऐड करोगे तो 38 और 38 में 2 ऐड कर दोगे 40। तो ये जब मैं CF निकाल दिया मैंने, तो आप इसका मीडियन भी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। मीडियन के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, n कितना आ गया आपका 40। फिर आपको पता है कि n/2 निकालना होता है, तो 40/2 इसको डिवाइड करें तो कितना आ गया 20। अब n/2 आपका सब कुछ डिसाइड करता है मीडियन में। n/2 की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 CF में कहाँ पे लाई कर रहा है वो देखते हैं। 3 के पास नहीं होगा, 8 के पास नहीं होगा, 17 के पास नहीं होगा, 29 के पास होगा, तो इसीलिए ये वाला हाईलाइट हो जाएगा आपका। और जैसे ही आप हाईलाइट करते हो आपको पता है ऑलवेज 3 थिंग्स मिलती हैं। सबसे पहले आपको L मिल गया कितना 145.5 और H, देखो H बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैं आगे इसलिए कंटिन्यू करा रहा हूँ इस एक H के लिए, क्योंकि H जो होता है डिसकंटिन्यूअस सीरीज में H हमेशा एक ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा बढ़ जाता है 1। देखो यहाँ क्या देख रहे हो 118 से 126, यानी सिर्फ 8 का गैप है, 8 का गैप है। बट जब आप 117.5 से 126.5 का देखोगे तो वहाँ पे आपका गैप 9 का है। इट मीन्स जब आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज से डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज से कॉन्टिन्यूअस सीरीज में चेंज करते हो तो H में हमेशा 1 ऐड करना होता है। तो H पहले 8 का था, अब 9 का हो गया, तो इसीलिए हम यहाँ पे H की वैल्यू क्या लेंगे 9 लेंगे। अगर आप 8 लेते तो आपका आंसर गलत आएगा। H डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज से कॉन्टिन्यूअस के लिए एक
एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है, इसीलिए ये 9 हो गया। अब h की वैल्यू 9 आ गई है, ठीक है। आगे f की वैल्यू देख लो, f की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, f की वैल्यू हो गई आपके यहाँ से कितनी 12, और CF आपको पता है ऑलवेज क्या होता है CF, इससे ऊपर वाला, तो कितना हो जाएगा CF 17। और उसके बाद आपको तो पता ही है कि क्या करना है, आपने मीडियन का फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाई H। इस फॉर्मूले पे अब आप वैल्यू पुट कर लो, आपका बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। मेन मेरा मोटिव था H को बताने का, तो H आप करने के बाद इसमें वैल्यू पुट करोगे, बहुत इजीली हो जाएगा। और इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपने खुद से करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.